सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 संविधान। कल आप लोग को संविधान का अर्थ बताया गया था। आज हम आप लोग को संविधान की परिभाषा भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषा को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। संविधान को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है। इस प्रकार है। नंबर 1, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मार्शल के अनुसार किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम संविधान कहलाता है। विलियम जोन्स के अनुसार किसी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई विधि या कानून संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम संविधान कहलाता है। नियम को संविधान कहते हैं। दूसरा है, विलियम जोन्स के अनुसार किसी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई विधि को हम संविधान कहते हैं या संविधान कहलाता है। इस तरह से हमने देखा संविधान की 2 परिभाषाएं हैं। इसी प्रकार और परिभाषाएं हैं। अब हम देखेंगे संविधान के प्रमुख अंग। संविधान के प्रमुख अंग
तो संविधान के प्रमुख अंग को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। संविधान को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका किसे कहते हैं? वे सदस्य जो बनाए गए नियम के अनुसार बनाए गए नियम का पालन करते हुए कार्य करते हैं। या जनता के समस्या का निवारण करते हैं। कार्यपालिका कहलाती है। नंबर 2 व्यवस्थापिका। वे सदस्य जो किसी देश या राज्य की समस्या को देखते हुए समस्या को दूर करने के लिए हल के लिए व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्थापिका कहलाती है। नंबर 3 है न्यायपालिका। इसमें वे सदस्य शामिल होते हैं जो शासन से मुक्त होते हैं।
मुक्त होकर बनाए गए नियम की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान के प्रमुख अंग को 3 भागों में बांटा गया। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्यपालिका कार्य करने का पालन, न्यायपालिका न्याय दिलाने में भूमिका निभाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा।